फिर दूसरी तरह की फौज बनानी पड़ेगी। चालू कर दिए अटैक द हेड थ्रू द लॉजिक। कहीं ये ना हो गुरुजी ये फौज बनाए कुछ कर दे और कहेंगे आपका प्रेरणा स्रोत कौन है। किससे इतनी वो भारतीयता की सीख लिए। फिर क्या होगा? कई लोग सबसे पहले नीलियम पे अटैक। वो तो गांधीवादी के बच जाएंगे। हम तो अहिंसावादी। बनखेड़ी में ये लोग ग्राम ज्ञानपीठ बना रहे हैं। तो बार बार गुरुजी की प्रेरणा, गुरुजी के सपने को साकार करना है। गुरुजी के सपने को मेरा नाम मत लो। बीजेपी की हुकूमत जाएंगी और कांग्रेसी आ जाएंगे, दिग्विजय सिंह खोज के आ जाएंगे कि कौन है इनका गुरुजी। किसके सपने को साकार करने लगे? कौन आरएसएस वाले बना रहे हैं? इन सबको बोलता हूँ मेरा नाम जी के सपने कहीं भी ना। तो अपने साथ समझो और अपने इलाके में देखो भाई। उस इलाके में सब कुछ है, हर इलाके में अपना सब कुछ है ही है। देखो यहाँ से प्रेरणा लो, जाओ देखो ये सारी चीजें वहां भी दिखाई दे जाएगी, है ना। और कुछ नई चीजें दिख जाएगी। ऐसे वहां भी देखा है, वहां देखो वहां की बात कि अपने ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था अपना। और ये बात करेंगे तो बुजुर्ग लोग 10 बातें बता देंगे कि हाँ ऐसे भी होता था, हाँ ऐसे भी होता था करके, है ना। वो बातों को पकड़ लेना है और क्या है। ऐसे भी होता था भाई, कुछ साल पहले तक ऐसे भी चल रहा है। वो सबको वही बोल रहा हूँ कि हर इलाके में ये चीज़ें, तुम अपने इलाके में जाके ये सारी चीज़ें देखो और वहाँ की बात करो, है ना। होता होगा दक्षिण में हमारे पास थोड़ी होता था, ऐसे बोल रहा है ना। होता होगा कि उस इलाके में होता होगा, यहाँ थोड़ी होता है ऐसा। ये तो हर इलाके में देख लेना है और सभी जगह ये था सब कुछ। अच्छा गुरुजी ये व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश उस तरफ तो नहीं रही होगी? देखो कहाँ तक रही थी अगर बंद कर देंगे ये तकरीबन सभी जगह, ये जो जम्मू द्वीप माना जाता है, ये सारी जगहों की व्यवस्था है। कौन आता है? ये अफगानिस्तान तक भी सब एक ही सभ्यता माने जाते हैं। अफगानिस्तान तक भी? हाँ अफगानिस्तान। ईरान तो नहीं रही होगी? नहीं, अफगानिस्तान तक तो ये रहा है। अच्छा, जम्मू द्वीप जो और इस तरफ जो अखंड भारत की बात करते हैं उसमें पूरे कायदे हमारे पास बर्मा से लेकर अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक ये व्यवस्था रही है। ये श्रीलंका माना जाता था। श्रीलंका में श्रीलंका ये सब और ऊपर तिब्बत में क्या रहा गुरुजी? तिब्बत में? तिब्बत एक रास्ता था, एकदम एक अलग चल जाता है ना। अच्छा, हिमालय जहाँ तक वहाँ हम लोग मानसरोवर तक जाते थे। मानसरोवर अभी मानसरोवर चाइना के अंदर है। मानसरोवर हाँ, चीन में अब चाइना में है। और अति प्राचीन काल से मानसरोवर लोग जाते रहे। उसको वर्णन भी हमारे ही होता है वैसे। मानसरोवर अपना ही। अभी अगर जाना पड़ता है तो चाइना गवर्नमेंट हाँ शायद वहाँ का परमिशन लेना पड़ेगा, जो भी लेना पड़ेगा, कुछ होता होगा। नहीं तो अति प्राचीन काल से मानसरोवर को जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है वो ये गुरुजी जो वो बात करते हैं उस तरफ के नॉर्थ ईस्ट के लोग, मणिपुर, असम, इस तरफ के अरुणाचल प्रदेश के, असम में तो फिर भी जाति व्यवस्था रही है, मैंने नेट पे सर्च किया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कोई जाति व्यवस्था उससे कोई किसी तरह की कोई नहीं रही। अगर गए तो पता चल जाए कि वहाँ क्या व्यवस्था रही होगी। गाँव तो वहाँ भी रहे, तो हमको जाति से ज़्यादा ग्राम व्यवस्था को देखना है ना। बंद करो, मच्छर आ गया। वहाँ जाति को कुछ और बोलते होंगे, पर देखना है कि उनके गांव की अपनी व्यवस्था क्या है। ग्राम व्यवस्था पे ज़्यादा जोर देना है। जाति वर्ण की बात से ज़्यादा ग्राम व्यवस्था पे वो देखना है। गांव की व्यवस्था वहाँ कैसे रहेगी, यहाँ कैसे रहेगी, वहाँ कैसे रहेगी, गांव की व्यवस्था है कैसे कर लेते थे सब लोग। वो ये वर्ण और जाति इतने महत्वशाली नहीं है। जब ज्ञाति मान लो किसी को, खत्म हो जाती है बात। जाति की जो परिभाषाएं बना करके जो रखे हैं, दिमाग खराब होके लोगों का, वो शब्द को छोड़ ही डालना, तो ज्ञाति बोलना है।
भाई ये गांव में इतने ज्ञाति लोग चाहिए, इतने विषयों की ज्ञाता गांव में हो, जानकार बोलते और भी अच्छा है। हाँ जानकार। जाति से पैरालाइज करना है ना, इसलिए ज्ञाति बोलना पड़ेगा। जानकार नहीं बोल जानकार जरूर है, उस जानकार और काम करे उसमें तो हर विषय का ज्ञाता, जानकारी रखने वाला, क्या तो ये जो जो जानकारी रखता है और फिर काम कर सकते हैं। तो सीधे से अब हम तो यही बात करते हैं, ज्ञातिवादी क्या है भाई, जो 4 तरह का वर्ण, 4 तरह के काम है, उसमें सहयोग है, उसमें सुरक्षा है, उसमें व्यापार है, उसमें पढ़ाइयाँ हैं, ज्ञान है। ये 4 चीज़ें किसी भी युग में चाहिए, है ना। मोटे तौर से 4 चीज़ें है तो आसानी से चल जाता है, लोग कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। उसमें इतना बहुत बड़ा बवाल उठाने की बात क्या है करके, ना। किसी भी युग में है, चलता ही है ऐसे। एक व्यक्ति में वो चीज़ें हैं, एक परिवार में वो चीज़ें हैं। एक परिवार में काफ़ी लोग काम करने वाले रहते हैं, एक परिवार की आर्थिक स्थिति को देखने वाले लोग होते हैं कुटुंब में, है ना। परिवार में कुछ बैठ करके उपदेश ज्ञान देने वाले होते हैं, परिवार में भी वो सब कुछ होता ही है। एक आदमी के भीतर वो सब कुछ होता है ना। कौन सा आदमी है जो किसी और से अपनी टट्टी धुलवाता है? है ना, कोई आगे तो धोता है, धोता जरूर होगा, वो धोता तो नहीं। होता है ना, ये बहुत उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं महसूस होती है। अच्छा तो एक प्रश्न और था, कई लोग बात करते हैं एक के पास, हमारे पास में कितना जबरदस्त ज्ञान था, वो होना है ऐसा ना। तो एक आदमी के पास में कितना ज्ञान, जैसे चमड़े का था, चमड़े की टेक्नोलॉजी, क्योंकि जितने हमारे पास वाद्य बने, जितने बने, बहुत वाद्य है, हर वाद्य पे चमड़ा अलग होता है। यहाँ गुरमुख का एक समाज है, उसका बहुत छोटा सा डमरू होता है, उसके ऊपर खरगोश का चमड़ा चढ़ाया जाता है। और यहाँ का मुख्य वाद्य धपड़ा है, बड़ा गोल होता है, उस पर बकरी का चमड़ा होता है। मगर उतना ही बड़ा एक और वाद्य है, उसको तपेटा बोलते हैं, उस पर लंगूर का चमड़ा है, लंगूर का चमड़ा है। खंजरी जो होती है उसके ऊपर गोल फल का चमड़ा चढ़ाया जाता है। इसका गोल फल होता है, गोलफड़, हाँ जंगल में जंगल में रहता है। शिवाजी अगला पहले राजा बहुत इस्तेमाल करते थे उसको किलों पे चढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा वो गोए कहते हैं हमारे यहाँ। गिलोय, उसका चमड़ा चढ़ाया जाता है। गिलोय। और चिपक जाती है। ये बात सही है कि वो उस पर चढ़ सकते हैं रस्सी बांध के उसकी पूंछ में। बहुत मजबूत होता है, अच्छा, इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। पकड़ बहुत। विश्वकर्मा की तरह की गोए, गिलोय। और फिर कुछ वाद्यों पे बिल्ली का चमड़ा चढ़ाया जाता है, कुछ वाद्यों पे झिल्ली चढ़ाई जाती है, किसी वाद्य पे भैंसे का चमड़ा होता है, तो हर वाद्य पे अलग। सारंगी पे हिरण का चमड़ा, उस वजह से उसका नाम सारंगी। सरंग कहते हैं। तो इस तरह से ये इतने जो वाद्य बने हैं हमारे, उनके सबके चमड़े अलग अलग, चमड़े अलग। इसके पीछे क्या है? आवाज लोगों को नाद का ज्ञान था कि कैसी आवाजें गूंजना है, किस समय किस चीज़ की आवाज़ कैसी तीखी होती है या सुरीली होती है, किस चीज़ की आवाज़ कैसे गूंजना है, वो एक हमारे पास बहुत